दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये है महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, तो महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं, जो ओशन करेंट्स होते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में बनता है और इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, यानी 1 या 2 मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आज से मैं एक नया तरीका लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे मैप के थ्रू कि कौन सी जलधारा कहाँ बहती है, और इसको मैं यहाँ पर आपको मार्क करके बनाकर बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए कि किस डायरेक्शन में बहती है, और इसके अलावा इनका लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। आप चाहें तो आप एक रफ मैप में इसको बना भी सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा हमारा तरीका होगा कि हम लोग इसको MCQs के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे करीब मैंने 40 MCQs को लिया है, और इसके ज़रिए क्या होगा कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इस टॉपिक्स को आपको और कहीं से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इससे आपको फ़ायदा भी होगा। और जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, हर एग्ज़ाम में ये काम आएगा ये टॉपिक, और क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर जब आप आएंगे तो वहाँ पे जो हिस्ट्री है वो चल रहा है, टॉपिक वाइज MCQs वहाँ पर भी आपको मिल रहा है। तो इसको, इन दोनों चीज़ों को अगर आप लगातार करते रहें तो अच्छा खासा आपका जो टॉपिक है वो कवर भी होगा, या फिर अगर आप रिवीजन के पर्पज़ से देख रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा और आपका टॉपिक्स भी कंप्लीट होता चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले थोड़ा होता है कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लेकिन अगर आप लगातार लगे हुए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिवीजन भी आपका साथ साथ होता चलेगा। अगर ये जो भी मैं प्रयास आपको यहाँ पर करके दे रहा हूँ, अगर ये पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। इसके अलावा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थोड़ा यहाँ पर व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं वीडियोज़, जबकि मेहनत लगातार उतना ही हो रहा है, तो थोड़ा डीमोटिवेशन जो होता है वो समझ रहे हैं आप, डीमोटिवेशन फील होता है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, फिर भी वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं बार बार बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। अगर आपको बेकार लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपका इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग चले बात करें, थोड़ा सा मैप को देखें, और मैप के बारे में अगर यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करें तो आपको पता होगा कि ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है। उसी तरह से ये क्या है, तो ये हमारे पास हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। ये क्या है, तो ये अपने पास अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक ओशन, तो यही है। और ये भी इस क्षेत्र वाला, आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो ये भी क्या है, प्रशांत महासागर ही है। यानी यहाँ पे हम लोग मेनली 3 महासागरों की जलधाराओं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंद महासागर की बात करेंगे, इंडियन ओशन की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमको सबसे पहले ये जानना होता है कि जो यहाँ से 0 डिग्री क्रॉस करती है, चलिए मान लेते हैं कि रफली यहाँ से 0 डिग्री को हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है 0 डिग्री, और सारा खेल इसी 0 डिग्री के आसपास से स्टार्ट होता है जलधाराओं का। ठीक है, तो हिंद महासागर में हम लोग बात करें, अगर इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, तो हिंद महासागर में अगर हमने बात की तो देखिए, हिंद महासागर का जो उत्तरी हिंद महासागर वाला हिस्सा है, यहाँ पे कोई भी जलधारा नहीं चलती है, एक धारा चलती है। और आप जानते हैं कि ये जलधारा कौन सी होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून वाली जलधारा होती है। ठीक है, वही भारत के क्षेत्र में मानसून कराती है। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट आपको जानना चाहिए, वो ये है कि इस तरह से पृथ्वी है, मान लीजिए इस तरह से पृथ्वी है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, 1 सेकेंड। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, और ये 90 डिग्री है, ये ध्रुव है, आपको पता ही, ये पोल है। तो जो गर्म जलधाराएं हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलती हैं। जो गर्म जलधाराएं होती हैं किधर से किधर चलेंगी, तो ये 0 से 90 की तरफ चलती हुई आपको दिखाई देंगी। वही जो ठंडी जलधाराएँ हैं वो किधर चलेंगी, तो वो 90 से 0 की तरफ चलेंगे। या यहाँ से आप देखें तो इस तरह से चलेंगे 90 से 0 की ओर। तो ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। यानी जो ठंडी जलधारा होगी वो 90 से आपको 0 की तरफ आती हुई दिखाई देगी। जो गर्म जलधारा होगी वो आपको किधर जाती हुई दिखाई देगी, तो वो आपको 0 से 90 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है, इसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जो हिंद महासागर है, यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो उत्तरी हिंद महासागर है, यहाँ पे कोई भी जलधारा नहीं पाई जाती।
और जो विषुवत रेखा के समानांतर जलधाराएं चलती हैं, यानी जलधाराओं का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ये होता है, ठीक है, यानी ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती हुई आपको दिखाई देती है। तो ये डायरेक्शन होता है। और ये जलधाराएं जब यहाँ पे आती हैं, मान लीजिए कि इस जलधारा की अगर हम लोग बात करें तो ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद यहाँ से टकराएगी ये, ठीक है, यहाँ पे चूँकि ज़मीन है, ठीक है, लैंड वाला हिस्सा है, तो यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद ये जलधारा का डायरेक्शन जो है ये हो जाएगा, ठीक है। जब ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे ये जो है मेडागास्कर आइलैंड है, जैसा कि आप जानते हैं। अब ये मेडागास्कर से टकराने के बाद क्या होती है कि 2 पार्ट में बट जाती है इस तरह से, ठीक है, तो 2 हिस्सों में बट गई है। अब यहाँ पे ये जो जलधारा है इसको क्या बोलेंगे, तो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री के दक्षिण में है और ये 0 डिग्री क्या कहलाता है, विषुवत रेखा कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। तो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट इसको कह देंगे, दक्षिण विषुवतीय जलधारा कह देंगे। जब ये आगे आया, आगे आने के बाद यहाँ पे जब ये टकराता है, टकराने के बाद 2 हिस्सों में ये बढ़ जाता है। तो ये जो कंट्री यहाँ पर मौजूद है इसको कहते हैं मोजाम्बिक। इसीलिए ये जो जलधारा है ये कहलाती है मोजाम्बिक जलधारा। तो इसको याद रखिएगा, ये कौन सी जलधारा हो जाएगी, तो ये मोजाम्बिक जलधारा हो जाएगी। और उसी तरह से जब इधर वाली जो जलधारा है इसको हम लोग क्या कह देंगे, तो इसको हम लोग कह देते हैं अगुलहास जलधारा, ठीक है, या मेडागास्कर जलधारा भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, मेडागास्कर जलधारा। और यही जो जलधाराएं हैं ये आगे चल के अगुलहास जलधारा कहलाती है। ये जो जलधारा है आगे चल के अगुलहास कहलाती है और फिर ये आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ से ये जो पश्चिमी प्रवाह है, यानी जो पछुआ पवने हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ से ये आगे बढ़ती है और फिर आके ऑस्ट्रेलिया से टकराती है और यहाँ से फिर ये इस तरह से वापसी यानी 0 डिग्री की तरफ चल पड़ती है। तो मैंने आपको बताया कि जो 90 से 0 की तरफ चले वो ठंडी जलधारा है। तो ये जो जलधारा आपको दिखेगी ये ठंडी जलधारा दिखेगी। और जो हमने इधर 3 जलधाराओं की बात की, ये कैसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे ये जो ठंडी जलधारा है इसका नाम क्या है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो देखिए ये वाला ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो यानी ये जो ठंडी जलधारा है जो हिंद महासागर में चल रही है इसको क्या कहेंगे, तो इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कह देंगे, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा इसको कह देंगे। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हिंद महासागर में मेनली इतनी ही है जो आपके काम का है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 जलधाराएं हमने प्रमुख रूप से देखा। पहला है मेडागास्कर, दूसरा है अगुलहास, तीसरा है मोजाम्बिक, और तीनों ही कैसा है, तो गर्म जलधाराएं हैं। जो ठंडी है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो करंट है वो यहाँ पर आपको ठंडी जलधारा के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ से हिंद महासागर समाप्त हो गया। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, या रहने देते हैं। चलिए अटलांटिक की बात करते हैं। तो देखिए अटलांटिक महासागर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे 2 हिस्सों में जलधाराएं आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा कि 0 डिग्री से इस डायरेक्शन में हवाएं चलेंगी, जलधाराएं चलेंगी और ये आने के बाद टकराएंगी। तो 2 हिस्सों में जब बटेगा तो ये हमारे पास क्या है, तो ये उत्तरी अटलांटिक है और ये वाला हिस्सा क्या है, तो दक्षिणी अटलांटिक है। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले दक्षिणी को देखते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे उत्तरी को। तो जब आप दक्षिणी को देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ये आके हवा टकराने के बाद इस तरह मुड़ेगी, और जब ये मुड़ेगी तो ये वाला कौन सा कंट्री है, तो ये है ब्राज़ील, ठीक है। तो इसी ब्राज़ील के नाम पे इस करंट का क्या नाम है, तो ब्राज़ीलियन करंट नाम है। तो याद रखिएगा ये वाला जो करंट है वो ब्राज़ीलियन करंट है और ये कहाँ पर चलती है, तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की हो गई और नाम हो गया इसका ब्राज़ीलियन। अब यही जलधारा क्या होती है, आगे चलती है और आगे चलने के बाद इस तरह से ये पछुआ पवनों के साथ मिलकर आगे बढ़ जाती है। अब पछुआ पवनों के बाद मिलकर जब आगे बढ़ेगी तो आगे चल के अफ्रीका के तट से टकराएगी और टकराने के बाद इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। और जब इस डायरेक्शन में मुड़ेगी तो मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम मतलब ये कौन सी जलधारा हो जाएगी, तो ये ठंडी जलधारा हो जाएगी और इसका नाम है बेंगुला, ठीक है। तो याद रखिएगा बेंगुला। तो बेंगुला जो जलधारा है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और कैसी जलधारा है, तो आप देखकर समझ सकते हैं कि ये ठंडी जलधारा है। और ये कहाँ चलती है, तो ये अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा है। तो पश्चिमी अफ्रीका के साइड में आपको दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है ये किस तट पर चलती है, तो पश्चिमी अफ्रीका के तट पर चलती है। इसी तरह से एक और जलधारा है जो यहीं पर चलती है,
और ये जलधारा है फॉकलैंड जलधारा। यहाँ पे एक आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड। तो यहाँ पे एक जलधारा चलती है जिसका नाम क्या है, तो फॉकलैंड जलधारा नाम है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फॉकलैंड जलधारा ये आगे चल के इसी में मिक्स हो जाती है। इसी तरह से हम लोग अब हमने जो दक्षिणी अटलांटिक में देखा, इसमें ब्राज़ीलियन करंट देखा, ये गर्म था। इसके अलावा हमने आगे देखा ये जो दक्षिणी अटलांटिक जलधारा है जो पछुआ पवनों के साथ मिलकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जब ये अफ्रीका के तट से टकराया तो ये ठंडा जलधारा में चेंज हो गया और इसको हमने क्या नाम रखा, तो बेंगुला जलधारा हमने नाम रखा। क्यों रखा, क्योंकि ये 90 से 0 डिग्री की तरफ बह रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की। तो अटलांटिक महासागर में ये देखिए 0 डिग्री के आसपास है, तो हमने क्या बोला इसको, तो हमने बोल दिया कि उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा, इस तरह से हमने नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेटोरियल हो गया ये। अब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ से इस तरह से टकराएगा, टकराने के बाद ये आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ पर एक आइलैंड है फ्लोरिडा, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है। यही जलधारा है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो यहाँ पे कौन कौन सा जलधारा आपको मिलेगा, एक फ्लोरिडा मिलेगा। तो आपको याद रखना है फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक जलधारा है। कैसा है, गर्म है। गर्म क्यों है, क्योंकि 0 से 90 की तरफ अभी हम लोग चल रहे हैं। इसके अलावा यहीं पर आपको एक मिलेगा एंटलीज जलधारा। तो एंटलीज भी आइलैंड है यहाँ पर, तो एंटलीज जलधारा भी कैसा है, तो ये गर्म जलधारा है, ठीक है। तो फ्लोरिडा हो गया, एंटलीज हो गया। फिर यही दोनों जलधाराएं मिलेंगी और मिलने के बाद यहाँ से एक बड़ी जलधारा का निर्माण होगा, काफ़ी बड़ी, काफ़ी चौड़ी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। तो ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और ये कहाँ से निकलती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, तो आप देखेंगे कि ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। और इसके अलावा ये जलधारा जो होती है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। गर्म होने के बाद तो गर्म होने के बाद ये क्या होती है, आगे बढ़ती है, गर्म जलधारा है। और उसके बाद ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद ये उत्तरी अटलांटिक अपवाह कहलाती हुई इधर आएगी और यहाँ से 2 हिस्सों में ये बढ़ जाएगी। यानी एक हिस्सा इसका इधर चला जाएगा, दूसरा हिस्सा इसका इस तरफ मुड़ जाएगा, और एक जलधारा इसमें से इधर से आती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। एक सेकेंड, तो एक यहाँ से दिखाई देगी आपको और एक यहाँ से दिखाई देगी। इस तरह से ये दोनों जलधाराएं आकर इसमें मिलेगी, और मिलने के बाद जो इधर मुड़ने वाली जलधारा है ये कैसी हो जाएगी, तो ये ठंडी जलधारा में चेंज हो जाएगी और फिर आके 0 डिग्री में मिल जाएगी। तो इनकी नाम की बात करें तो देखिए ये जो जलधारा आपको दिखाई दे रही है जो आगे बढ़ रही है, इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन जलधारा, ठीक है। नॉर्वे या नॉर्वेजियन जलधारा, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री आपको दिखाई दे रहा है ये जो कंट्री है वो नॉर्वे है। तो ये नॉर्वे के आसपास बहती हुई आगे बढ़ती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्वेजियन जलधारा बोल देते हैं। उसी प्रकार से ये जो जलधारा जो इधर मुड़ी यानी जो ठंडी जलधारा है, इसकी जब हम बात करते हैं तो इस जलधारा का नाम है कनारी जलधारा, ठीक है। कनारी, यहीं पे एक आइलैंड है छोटा सा, कनारी आइलैंड, उसी के नाम पर है ये कनारी जलधारा। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कनारी जलधारा कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है, पहली बात। दूसरा बात कि ये किस महासागर की जलधारा है, तो आप देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। उसी प्रकार से अब ये दोनों देखिए 90 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये दोनों ही ठंडी जलधारा है। और ये जो खाड़ी है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है लैब्राडोर की खाड़ी, इसी वजह से इस जलधारा का नाम क्या है, तो लैब्राडोर जलधारा है, ठीक है। लैब्राडोर जलधारा। उसी प्रकार से ये भी 90 से 0 की तरफ आ रही है, और इसका नाम है, देखिए ये जो है ग्रीनलैंड है, आप जानते होंगे ये क्या है, ग्रीनलैंड है। और ये ग्रीनलैंड का पूर्वी एरिया है और ये पश्चिमी एरिया है, तो इसीलिए इस जलधारा का नाम क्या है, तो पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। तो ये भी कैसी है, तो ये ठंडी जलधारा है। तो याद रखिएगा पूर्वी ग्रीनलैंड और लैब्राडोर जलधारा भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का ही भाग है। और ये जलधाराएं क्या होती है, यहाँ पे आएगी, मान लीजिए कि ये जो लैब्राडोर चली और यहाँ पे आके ये गल्फ स्ट्रीम के साथ मर्ज हुई। मर्ज होने के बाद यहाँ पे एक धुंध वाला रीजन बना, यानी जब ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है तो एक धुंध वाला रीजन बनता है, और यहाँ पर एक प्रकार का घास पाया जाता है जिसमें मछलियाँ काफ़ी उत्पादित होती हैं। तो यहाँ पे मछलियों को खाने के लिए काफ़ी मात्रा में घास मिलता है, एक घास उपज होता है, तो इस घास को वो खाने के लिए पहुँचती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मछली पालन आपको दिखाई देगा, यानी जहाँ पर भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहाँ पर मछली पालन जो है वो बड़े स्तर पर होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि किस तरह से
उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराएं चलती हैं और उनका नाम क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये चली 0 डिग्री से आगे बढ़ी, यहाँ से फ्लोरिडा कहलाई, एंटरलीज कहलाई, आगे बढ़ के गल्फ स्ट्रीम में चेंज हो गई। ये सारा गर्म जलधारा चल रहा है और यही गल्फ स्ट्रीम 2 भागों में बट गया। एक जो इधर 0 डिग्री की तरफ मुड़ गया इसको कैनरी कह देंगे, जो आगे बढ़ गया उसको नॉर्वेजियन जलधारा कह देंगे क्योंकि नॉर्वे की तरफ से वो जाती है। 2 जलधाराएं 90 से 0 की तरफ आएंगी, एक लैब्राडोर है और एक पूर्वी ग्रीनलैंड है। तो ये सारा उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ जलधाराएं हैं जिनको बात करना है। तो देखिए उसी तरह से हम लोग जब बात करें तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो आधा हिस्सा हम लोग को इधर देखना है, आधा इधर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। तो फिर से जलधाराएं कैसे चलेंगी, इस डायरेक्शन में चलेंगी। तो इस डायरेक्शन में जब जलधारा चलेगी तो ये वाली जलधारा क्या होगी, इधर मुड़ेगी इस तरह से। तो मुड़ने के बाद जब आगे बढ़ेगी तो इसको क्या कह देंगे, तो इसको कह देंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूरब में बह रही है। और ये आप देख रहे हैं कि 0 से 90 की तरफ चल रही है। तो ये कैसी है, गर्म जलधारा है। और ये जलधारा आगे आएगी, आगे आने के बाद इस तरह से मुड़ जाएगी, यानी जो पछुआ पौने हैं उनके साथ मिलके ये दक्षिणी प्रशांत धारा कहलाएगी, ठीक है। और दक्षिणी प्रशांत धारा कहलाते हुए आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी जब, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगी और यहाँ पर ये पेरू तट से टकराएगी और टकराने के बाद इस तरह से यानी 0 डिग्री की तरफ वापस मुड़ जाएगी। और इसी को हम लोग कह देते हैं पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट। पेरू या हम्बोल्ट करंट इसी का नाम है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एल नीनो वाला जो घटनाएं होती हैं, एल नीनो की घटनाएं यहीं पर होती है, ठीक है। तो पेरू और हम्बोल्ट में, तो याद रखिएगा कि ये पेरू और हम्बोल्ट जलधारा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। और कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 90 से 0 की तरफ जा रही है। थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, लेकिन आप उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अगर पहले से आपने पढ़ा हुआ है तो और आपको समझ में आएगा। नए भी हैं फिर भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पे इतना ही था, यानी प्रशांत जो दक्षिणी प्रशांत वाला महासागरीय जलधारा, इसमें 2 ही आपको मेनली याद रखना है। एक तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जो कि गर्म है, फिर एक आपको पेरू या हम्बोल्ट जो कि ठंडा है। 2 ही याद रखना है। अब हम लोग उत्तरी प्रशांत की बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर की जो जलधारा है, इसमें पहली जलधारा देखिए यहाँ से जो ये चलती है 0 डिग्री के समानांतर, यानी विषुवतीय जलधारा, ये आगे चल के यहाँ से इस तरह से मुड़ेगी। तो जब ये जापान के आसपास से मुड़ती है तो यहाँ पे इसका नामकरण किया जाता है क्यूरोसियो के नाम से, ठीक है। तो क्यूरोसियो इसका नाम है, क्यूरोसियो जलधारा। और ये क्यूरोसियो जलधारा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद इस तरह से मुड़ती है, यानी ये उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा कहलाती है। और फिर यहाँ से यानी इस डायरेक्शन में जब आप आइएगा तो यहाँ से इस तरह से ऐसे मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद वापस ये 0 डिग्री की तरफ चल पड़ती है। लेकिन ये जब मुड़ेगी तो मैंने आपको बताया कि ये क्या होगी, कौन सी जलधारा होगी, तो ये हो जाएगी ठंडी जलधारा, क्योंकि ये 90 से 0 की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे एक कैलिफोर्निया है स्थान, अमेरिका में, आप जानते होंगे। इसीलिए इस जलधारा को क्या कह देते हैं, तो कैलिफोर्निया जलधारा कह देते हैं, कैलिफोर्नियन करंट कह देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है, तो कैलिफोर्निया जलधारा है, बस एक ही है, ठीक है। एक ही जलधारा है जो ठंडी है। इसके अलावा आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्यूरोसियो जलधारा की हमने बात की। अब क्या होता है, सॉरी एक नहीं है, एक और है, ठीक है, 1-2 और है, अभी उस पर आगे बात करना है। तो क्यूरोसियो जलधारा है। अब यहाँ पे एक जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई आपको दिखाई देगी, जो ठंडी जलधारा है, और इसका नाम है क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल, ठीक है, क्यूराइल जलधारा। अब क्यूराइल जलधारा को ही हम लोग क्या कह देते हैं, तो ओयोसियो भी कह देते हैं, ओयोसियो, ठीक है। ओयोसियो जलधारा या क्यूराइल जलधारा इसी को कहते हैं। इसके अलावा ये जो खाड़ी है यहाँ पर ओखोटस्क सागर है, इसी वजह से एक जलधारा इधर से नीचे आती है, तो इसको ओखोटस्क जलधारा भी कह देते हैं। तो ओखोटस्क जलधारा भी है। और आप देख रहे हैं कि एक ओयोसियो या क्यूराइल जलधारा है, यानी यहाँ पर 3 ठंडी जलधाराएं हैं। एक तो हमने कैलिफोर्निया देखा, दूसरा हमने ओखोटस्क देखा, तीसरा हमने ओयोसियो या क्यूराइल देखा, ठीक है। और गर्म में हमने क्यूरोसियो को देखा। क्यूरोसियो के अलावा एक जलधारा यहाँ पे चलती है, वो भी गर्म है, और इसको हम लोग कहते हैं अलास्का की जलधारा, ठीक है। तो याद रखिएगा अलास्का की जलधारा है, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये अलास्का आइलैंड है, तो उसी के नाम पर इसका नामकरण है। तो इसको क्या कह देते हैं हम लोग, तो अलास्का की जलधारा। तो इस प्रकार उत्तरी प्रशांत महासागर में आप देखेंगे तो गर्म जो जलधाराएं हैं, इसमें एक आपको क्यूरोसियो दिखा, दूसरा अलास्का दिखा,
ठंडी में आपको कौन कौन सा दिख गया, तो एक तो कैलिफोर्नियन दिख गया, दूसरा आपको ओखोटस्क दिख गया और तीसरा ओयोसियो या क्यूराइल दिख गया। तो इस तरह से उत्तरी प्रशांत महासागर समाप्त हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने गंदा लिखा है लेकिन आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं। उसके बाद हम लोग अब ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे और ऑब्जेक्टिव से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली जलधारा कौन सी है। तो विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली जो जलधारा है वो कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम है, आपको याद रखना है, गल्फ स्ट्रीम। फिर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने के बाद इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये है हमारे पास गल्फ स्ट्रीम, एक सेकेंड। तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये सबसे तेज जलधारा है। अगला है कि निम्न में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है। तो यूरोप का जो गर्म कंबल कहलाती है जो जलधारा, उसको भी कहते हैं हम लोग गल्फ स्ट्रीम, यानी ये सबसे बड़ी सबसे चौड़ी गर्म जलधारा है। तो यूरोप के क्षेत्र में इसके कारण से ये गर्मी होता है, यानी उतना ठंडा नहीं पड़ता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है यूरोप का गर्म कंबल। अगला है कि किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जो एल नीनो जलधारा है, एल नीनो का मतलब होता है क्रिसमस का बच्चा, छोटा बच्चा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है वह कौन सी सबसे बड़ी जलधारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो क्यूरोसियो जलधारा है। और क्यूरोसियो जलधारा को हमने कहाँ देखा था, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में देखा था, जापान के आसपास में देखा था। और ये कैसी जलधारा थी, तो ये हमने देखा था गर्म जलधारा। उसके बाद अगला है कि किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो पेरू की धारा है इसी को क्या कहते हैं, हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। अगला है महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है। तो महासागर में जलधाराओं का बनने के कारण वायु दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, यानी सभी हो जाएगा। उसी तरह से समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं। तो आपको याद रखना है, मैंने बताया कि आपको ये 0 से 90 की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी, यानी ध्रुवों की ओर, पोल की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। अगला है निम्न में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। तो आप जानते होंगे कि सारगैसो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। और ये जो सागर है ये बिल्कुल इस तरह से, यानी बिना बाउंड्री वाला सागर है, यानी ये एक घास वाला रीजन है, ठीक है। सारगैसो नामक एक घास यहाँ पर पाया जाता है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित है। तो इसके चारों ओर जलधाराएं आपको इस तरह से दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमने देखा था कि जो पेरू जो हम्बोल्ट जलधारा है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये बहती है। बाकी फ्लोरिडा को हमने उत्तरी अटलांटिक में देखा था, कैनारी को भी हमने उत्तरी अटलांटिक में देखा था, वही क्यूराइल को हमने कहाँ पर देखा था, तो ये उत्तरी प्रशांत में देखा था। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है, तो ये कहाँ से होती है, मैंने आपको इमेज में दिखाया था मैप में कि मैक्सिको की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति होती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा आपको याद आ रहा होगा। अगला है एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो एल नीनो हमने क्या देखा था कि एल नीनो जो जलधारा आपको दिखाई देगी वो पेरू के तट पर दिखाई देगी, ठीक है। पेरू के तट पर आपको दिखाई देगी एल नीनो जलधारा। आगे बात करते हैं चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है। तो ये जो धारा कहलाती है वो हम्बोल्ट जलधारा कहलाती है, ठीक है, पेरू के तट के पास। अगला, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कुहरे से घिरा रहता है। इसका कारण क्या है, तो हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर, अब गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लैब्राडोर ठंडी है, और जब इन धाराओं का मेल होता है तो क्या होता है, ये कहाँ पर होता है, तो न्यू फाउंडलैंड के पास होता है। और यहाँ पे हमेशा कोहरा दिखाई देगा, यहाँ पे घास पैदा होता है और वहाँ पे मछली पालन भारी मात्रा में होता है। अगला है, कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अटलांटिक महासागर की कौन सी इसमें से जलधारा नहीं होगी, तो आपको दिखेगा कि पेरू धारा जो है ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, अटलांटिक की नहीं है। अगला है, महासागर की जलधाराओं का एक असर होता है, क्या होता है, तो ये जल को साफ रखती है, ठीक है, जल को साफ रखती है। अगला है, कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। तो गर्म समुद्री जलधाराओं की जब हम लोग बात करते हैं तो ये गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील जो है ये आपको गर्म समुद्री जलधाराएं हैं, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे तो क्यूराइल हमने देखा था क्या था, ठंडी थी, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हमको गर्म चाहिए। यहाँ पे भी क्यूराइल है, ये भी कैंसिल हो गया। कनारी यहाँ पर देखिए ठंडी है, तो ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे तीनों गर्म हैं। उसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं।
ठीक है। जो भी नॉर्वे, स्वीडन वगैरह वगैरह, फिनलैंड हैं, उनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है। तो वे सारे उच्च अक्षांश पर हैं, यानी पोल की तरफ में, ध्रुवों की तरफ में स्थित हैं। तो कह रहा है कि समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण क्या है? तो हमने बताया था कि नॉर्वे की तरफ में एक जलधारा चलती है, नॉर्वेजियन जलधारा, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिसको उत्तरी अंध महासागर कहा जाता है, तो वहाँ से वो चलती है और वो एक गर्म जलधारा है। तो इसी वजह से उस रीजन में आप देखेंगे कि बर्फ़ नहीं जमता है। कारण ये है कि गर्म जलधारा है तो बर्फ़ को पिघला देती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? तो हमने बात किया था कि अटलांटिक महासागर से जो संबंधित जलधारा है, इसमें से कौन सी हो जाएगी? सॉरी, नहीं है। तो कैलिफोर्नियन जो जलधारा है ये नहीं है। ये कहाँ की है? तो ये प्रशांत महासागर की है। बाकी आपको रेनेल, इर्मिंजर, कैनारी, ये सारी धाराएं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अगला है, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है? तो हमने अभी जस्ट पीछे बात किया था, एल नीनो से आपको पेरू या हम्बोल्ट जलधारा का संबंध है। अगला है, अगुलहास जलधारा दो भाग में बट जाती है। तो ये आपको हमने देखा था, मैडागास्कर आइलैंड से ये दो भाग में बट रही थी। अगला है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या है? हमने पीछे देखा था कि ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर आपको दिखाई देगी मिलते हुए। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के कहाँ मिलेगी? तो उत्तर पूर्वी तट पर मिलेगी, यानी इस डायरेक्शन में आपको। जैसे मान लीजिए कि ये अमेरिका है, इस तरह से अगर हम बनाए मैप, तो ये नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ पे ये ग्रीनलैंड है। तो यहाँ से ये जलधारा आ रही थी लेब्राडोर और इधर से जा रही थी जो गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे ये मिलती है। तो ये अमेरिका का उत्तर वाला हिस्सा है, तो उत्तर पूर्वी तट पर आप कह सकते हैं कि मिलती है। अगला है, निम्न में से कौन एक ठंडी जलधारा है? यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो इसमें से अगर आप पहचाने तो आपको लेब्राडोर दिखाई देगा कि कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? दोबारा क्वेश्चन है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सी जलधारा आपको ठंडी नज़र आएगी, बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बेंगुला जलधारा है वो है ठंडी जलधारा, जो कि अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का जो अफ्रीका वाला तट है, जिस तरह से हमने देखा भी था कि जो अफ्रीका वाला तट है इस प्रकार से, तो ये अफ्रीका वाला तट के यहाँ पर इस साइड में बहती है और ये कैसी थी? ठंडी जलधारा थी, मैंने आपको बताया था। अगला है कि इनमें से कि कौन सी गर्म जलधारा है? तो इसमें से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, तो आपको दिखेगा कि जो ब्राज़ीलियन करेंट है ये कैसी है? तो ये गर्म जलधारा है, ब्राज़ीलियन जलधारा। अगला है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो अगुलहास जलधारा है उसको मैंने बताया था आपको कि ये ठंडी जलधारा नहीं है, ये गर्म जलधारा है। ये कहाँ चलता है? तो ये दक्षिणी हिंद महासागर में चलता है, मैडागास्कर के आसपास में। यहाँ पे मिलान करना है 26 नंबर में। तो देखिए, मिलान जब आप करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? तो क्यूरोसीय जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है, मैंने आपको दिखाया था। और ये प्रशांत महासागर में एक गर्म जलधारा है, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में हमने इसको देखा था। पेरू जलधारा को हमने कहाँ देखा था? तो पेरू जलधारा को याद कीजिए कि प्रशांत महासागर में हमने दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखा था, और ये कैसी थी? तो ठंडी जलधारा थी, इसी को हम्बोल्ट भी कह देते हैं। उसी प्रकार लेब्राडोर का हमने कहाँ देखा था? तो अटलांटिक महासागर में देखा था, लेकिन ये कैसी जलधारा थी? तो ये ठंडी जलधारा थी, ये भी हमने देखा था। उसी तरह से फ्लोरिडा भी अटलांटिक महासागर में दिखा था, लेकिन ये गर्म जलधारा थी। अगला है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? तो अफ्रीका की दक्षिण और पश्चिमी तट पर जब आप आएंगे, वहाँ की बात करेंगे, तो बेंगुला जलधारा जो हो जाएगी, इसका सही आंसर है। ठीक है, बेंगुला जलधारा जो है वहाँ पे बहता है, क्योंकि इस तरह से अफ्रीका का मैप बनाकर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेंगुला चलती है। अगला है, कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में जो योगदान नहीं देती है उसका नाम है कैनारी जलधारा। ठीक है, कैनारी जलधारा, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि जो हिस्सा है, मैप है, वो इस तरह से है। तो यहाँ पे ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करने में ये सहायता नहीं करती है। तो याद रखिएगा, कैनारी जलधारा जो है ये अफ्रीका वाला रीजन है, और ये उत्तरी अटलांटिक में जो ठंडी जलधारा है जो उधर से यानी 90 से 0 की तरफ आती है, उसकी बात कर रहे हैं। अगला है, निम्न में से कौन शीत समुद्री जलधारा है, ठंडी जलधारा है? तो इसमें से आप बता सकते हैं कि जो हम्बोल्ट जलधारा है ये क्या है? पेरू जो जलधारा है ये शीत है, ठंडी है। अगला है, किसका सुमेल नहीं है यानी गलत है? तो ब्राज़ील दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो ये तो बिल्कुल राइट है।
ठीक है। हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हम्बोल्ट या पेरू हमने कहाँ देखा था, तो ये दक्षिणी प्रशांत में देखा था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में सही है। अगुलहास हिंद महासागर में हमने देखा था, दक्षिणी हिंद महासागर में। अगला, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारणों में से या कारकों में से कौन सा उत्तरदायी कारक है। तो इसका सही है कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मानसूनी दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है, तो मानसूनी प्रवाह के कारण यहाँ पर देखेंगे कि जो हिंद महासागर में सागरीय धाराएं हैं, उनकी नियमित दिशा में आपको परिवर्तन दिखाई देता रहता है। अगला है बेंगुला धारा। तो बेंगुला धारा को अभी जस्ट हमने देखा कैसा है ये, तो ये ठंडी महासागरीय जलधारा है, अफ्रीका वाले तट पर चलती है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो रेनेल जो जलधारा है ये है अटलांटिक महासागर की जलधारा। ठीक है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेल जलधारा। अगला, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है। तो इसमें से आप समझ पाइएगा कि गल्फ स्ट्रीम जो है ये कैसा है, उष्ण यानी गर्म है। अगला है कौन सुमेलित है, सही पहचानना है आपको। तो क्यूराइल हिंद महासागर कह रहा है, तो आप जानते हैं क्यूराइल प्रशांत का है, नहीं गलत हो जाएगा। कैनारी प्रशांत बताया जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कैनारी है अटलांटिक का, अटलांटिक महासागर का। ब्राज़ीलियन जलधारा की बात की जा रही है उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो ये तो गलत हो जाएगा। ब्राज़ील का आप लोकेशन भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अटलांटिक का है। तो सही कौन सा है, तो क्यूरोसियो कह रहा है उत्तरी प्रशांत महासागर, तो ये सही है, बाकी तीनों ही गलत है। अगला 37 नंबर है, इसमें आपको बताना है कौन सी ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं। तो इसमें से जब ठंडी की पहचान करनी है आपको, तो ठंडी कौन सी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि जो हम्बोल्ट या पेरू है ये ठंडी है। दूसरा आप देखेंगे कि जो ओयोसियो है, इसको मैंने बताया ये भी ठंडी है, और कैनारी भी ठंडी है। लेकिन ब्राज़ीलियन करंट को मैंने बताया था कि ये कैसा है, तो ये गर्म जलधारा है। तो इस प्रकार से 1, 3 और 4 सही आंसर हो जाएगा ठंडी जलधाराओं के संबंध में। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। तो इसमें से गर्म की बात अगर करें तो देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा को हमने देखा था, तो आपको क्या दिखाई दिया था, तो वो एक गर्म जलधारा है। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की मैप बनाएं तो हमने देखा था कि 0 डिग्री से इधर, यानी ये ईस्ट है ऑस्ट्रेलिया का और ये वेस्ट है, तो एक जलधारा ऐसे जा रही थी, एक उधर से आ रही थी, तो इधर वाली पूर्वी वाली है, यानी ये 0 से 90 की तरफ आ रही है, तो ये गर्म है, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो है ये कैसी है, तो ये ठंडी है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। फिर बेंगुला के बारे में जानती हैं, पेरू के बारे में कई बार हमने बात की। अगला है कि कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा, यानी हॉट करंट, गर्म करंट की बात हो रही है, तो गर्म कौन सी है यहाँ पे, तो लैब्राडोर तो ठंडी है, आप जानते हैं। क्यूरोसियो क्या है, तो क्यूरोसियो को हमने देखा था कि ये जो है गर्म जलधारा है, क्योंकि पेरू और हम्बोल्ट तो जानते हैं आप ठंडी है। बेंगुला को भी हमने कई बार बात किया, ये भी कैसी है, ठंडी है, यानी गर्म में क्यूरोसियो जलधारा है। तो इस प्रकार से हमने MCQ के माध्यम से भी सारे जलधाराओं को देख लिया है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और आपके पास जो भी सोर्स है उससे एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इस टॉपिक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन सारा चीज़ यहाँ पर कवर हो गया आपका। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। थैंक यू सो मच।